बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था मोटू। मोटू को खाने का बहुत शौक था। उसका पूरा दिन बस यही सोचते हुए बीतता कि कहां से कुछ खाने को मिल जाए। गांव के लोग अक्सर कहते, ये चूहा बड़ा लोभी है, हर वक्त बस खाता ही रहता है। लेकिन मोटू को किसी की बात की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, खाना और ज्यादा खाना। एक दिन मोटू खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक अजीब सी गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर उसे एक पुरानी लकड़ी की पिटारी मिली। पिटारी पर लिखा था, सिर्फ नेक दिल इंसान ही इस पिटारी को खोल सकता है। मोटू ने सोचा, अरे मैं तो इंसान नहीं हूं, लेकिन क्यों ना कोशिश करूं। और जैसे ही उसने पिटारी को धक्का दिया, पिटारी अपने आप खुल रही। मोटू दंग रह गया। उसके अंदर अनाज के ढेर, मिठाइयां और फल रखे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी से चिल्लाया, अब तो मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। उस दिन से मोटू रोज उस गुफा में जाने लगा। वो पिटारी से खाने पीने की चीजें निकालता और अपने बिल में भरता जाता। धीरे धीरे उसका शरीर इतना मोटा हो गया कि अब वो बिल्कुल गोल सा दिखने लगा। लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। वो दूसरे चूहों को पास भी नहीं आने देता और कहता, ये सब मेरा है, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सब चूहों ने उससे दूरी बना ली। लेकिन मोटू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोचता था, जब मेरे पास इतना खजाना है तो मुझे और किसी की जरूरत ही क्या है। लेकिन एक रात गुफा में अचानक कुछ अजीब हुआ। पिटारी से एक गहरी आवाज गूंजी, मोटू, तुम लालची बन गए हो। अगर तुमने अपना खाना दूसरों के साथ नहीं बांटा तो तुम्हारी सारी दौलत छिन जाएगी। मोटू हक्का बक्का रह गया। लेकिन अगले ही पल उसने घमंड से कहा, मुझे डराने से कुछ नहीं होगा, ये सब मेरा है और मेरा ही रहेगा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। पिटारी अचानक गायब हो गई। अब मोटू के पास कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। वो भूखा प्यासा रहने लगा। गांव और जंगल के बाकी चूहे उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसने कभी उनकी मदद नहीं की थी। एक दिन जब वो बहुत कमजोर हो गया था, तभी एक बुजुर्ग चूहा उसके पास आया और बोला, असली दौलत अकेले खाने से नहीं मिलती, असली दौलत बांटने में है। अगर तुमने शुरू से ही सबके साथ खुशी बांटी होती तो आज अकेले ना पड़ते। मोटू की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सब चूहों से माफी मांगी और वादा किया, अब से जो भी पाऊंगा सबके साथ बांटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, पिटारी फिर से प्रकट हो गई। इस बार पिटारी से वही गहरी आवाज आई, अब तुम सीख गए हो। अब ये पिटारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ सबके भले के लिए होगा। मोटू ने खुशी खुशी पिटारी से निकला खाना सबके साथ बांटा। पहली बार जंगल के सारे चूहे मिलकर आनंद से रहने लगे। अब मोटू सचमुच मोटा नहीं, बल्कि समझदार कहलाने लगा।